हाँ जी, +1 class. Welcome to your biology session. Today we are going to discuss about the modification of the stems. In the rest, we had discussed the different kinds of growing patterns of stem, leaves, forms of stem, etc. Now let's come to the stem actually. तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जी हो गई है वो बारे असीं गल करांगे मॉडिफिकेशनस की होंदे ने मॉडिफिकेशन मीनस देयर इज समथिंग चेंज or maybe in the science of biology or in this context the modification regarding as the positive modification, that is the positive changes, are the changes in form of functions to suit varied needs like storage of food, reproductive growth and survival through unfavorable seasons, vegetative propagations, mechanical support, protection and photosynthetic etc. सो उस तरह के चेंजेस मॉडिफिकेशन एक हिसाब के चेंजेस ने कि चेंजेस आए पॉजिटिव चेंजेस आए मतलब करने पै गए ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशनस करके कुछ वातावरणी प्रॉब्लम सीगियां उहदे करके करना पै गया कुछ मकैनिकल प्रॉब्लम आ रही सी रस्ते दे विच इस तरह प्लांट उग गया सी उन्हें अपने आप नूं इस तरह मॉडिफाइड कर लिया कि जीवित तो हैगा तो मतलब वो बैठा है वो अपने जीवन में चला रहा है किसी तरीके नाल अपने आप नूं मॉडिफाइड करके सो उन्होंने स्टोरेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम सी कि मतलब वो फूड जो वो स्टोर नहीं रह पा रहा बारिश बड़ी घट आ रही है तो उन्होंने अपना फूड रोज़ द रोज़ नहीं बनाना पानी नहीं मिल रहा रोज़ द रोज़ पानी अवेलेबल नहीं है रोज़ रोज़ हो सकता धुप्प अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन की बड़ी घाट है या रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाने वास्ते एजेंट्स जोड़े वो नहीं मिल रहे सो कई तरह दी प्रॉब्लम्स जिवें इंसान नूं ने उस तरह दूर दराडे अलग अलग एरियाज़ दे विच उगे प्लांट्स नूं भी हो जांदियां ने सो उन्हां दे रिगार्डिंग जो प्लांट्स अपने अंदर हौली हौली करके और एक गल बिल्कुल नोट कर लैन वाली है कि मॉडिफिकेशन कभी भी एक या 2 दिन या 3 दिन या कुछ वीक्स के विच नहीं आंदियां नहीं बनदियां ये सालां दर साल लग जाते हैं या महीने दर महीने भी लग जाते हैं उस चीज़ को मॉडिफाइड करने दे विच और कई बारी तो जनरेशन टू जनरेशन भी जोड़ा है वो टाइम चलिया जाता है तो जो ये मॉडिफिकेशन जोड़ियां ने वो बन पादियां ने या तुहाडे सामने क्लीयर हो जांदियां ने कि ये मॉडिफाइड हो चुका है मतलब कई रीजनस होंदे असीं गल गिनाई है अनफेवरेबल रीजनस जिहड़े सीगे उन्हां नूं फेवरेबल बनाउण लई अपने अनुकूल करन लई या उस अनफेवरेबल कंडीशनस दे विच सर्वाइव करन लई कुछ मॉडिफिकेशनस जिहड़ियां ने कीतियां जांदियां ने कुछ स्टैम के लैवल ते कर दित्तियां जांदियां ने कुछ लीव्स के लैवल ते कुछ रूट्स के लैवल ते कुछ फ्रूट्स के लैवल ते सो जिहदे विच भी प्रॉब्लम आ रही है जिथे भी चेंजिस करके गुजारा किया जा सकता है कुदरत जिहड़ी है वो नेचर जिहड़ी है उहनूं करवाउंदी है सो इहनूं दोबारा असीं रीड करांगे दिस इज़ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड मॉडिफिकेशनस आर चेंजिस ए चेंजिस ने इन द फॉर्म या ऑन शक्ल बदल जाती है या फंक्शन टू सूट करने वास्ते वैरिड नीड्स लाइक स्टोरेज ऑफ फूड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड सर्वाइवल थ्रू अनफेवरेबल सीजन्स वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा मॉडिफिकेशनस अकर इन एरियल सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टैम्स इन्हां विच जिहड़ी देखने को मिलती है असीं हुण स्टैम के उत्ते आ गए हैं तो स्टैम दी मॉडिफिकेशनस की गल करांगे सो स्टैम दी मॉडिफिकेशन जिहड़ियां ने एरियल बार वाले सब एरियल्स और अंडरग्राउंड स्टैम्स के विच जिहड़ियां देखने को मिलणियां वो असीं गल करांगे सब तो पहले असीं काइंड लैंदे हां एरियल स्टैम्स की यानी कि एपीटेरेनियन स्टैम्स सो दीज आर 3 टाइप्स ये 3 तरह दी स्टैम्स ने रिड्यूस्ड इरैक्ट और वीक जिहड़ियां बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुकियां ने और सीधियां खड़ियां ने और वीक ने बड़ियां ही कमज़ोर ने सो रिड्यूस स्टेम्स द स्टेम्स इज़ रिड्यूस सब तो पहले लईए सी रिड्यूस स्टेम द स्टेम इज़ रिड्यूस्ड टू ए स्मॉल डिस्क टाइप बन गई है तो दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट इनडिस्टिंग्विशेबल कहने का मतलब ये है इसमें कि आमतौर पे जैसे हम स्टेम को देखते हैं उसमें नोड और इंटरनोड्स होती हैं वो इतनी रिड्यूस हो गई है इतनी मतलब ड्यू टू सम रीज़न रिड्यूस मतलब घट गई है असीं ये कह सकते हैं छोटी हो गई है घट गई है कि वो नोड तो इंटरनोड का जो फासला है या डिफरेंस है वो पता ही नहीं लग रहा A reduced green discoid stem occurs in the vegetative phase above the base of the root is reddish carrot turnip ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ नीचे तो सारी रूट है
और स्टैम कित्थे नज़र नहीं आ रही। स्टैम सिर्फ वही डिस्क के रूप में छोटा जिहा इन्ना का जिहड़ा असीं कह सकते हैं कि अगर यह कैरेट है लगी हुई तो उहदे उत्ते मतलब उहदे पत्ते लगे हुए हैं, इन्ना का हिस्सा ही सिर्फ जिहड़ा है वो रूट का सॉरी स्टैम का रह गया है। तो लीव्स आर क्राउडिड टुगैदर टू ऑन दी स्टैम, इस स्टैम उत्ते जिहड़ी लीव्स ने वो क्राउड होए ने, उन्होंने गुच्छा बन गया। सो डेट इज़ कॉल्ड रिड्यूस स्टैम। लीव्स आर क्राउडिड टुगैदर ऑन दी स्टैम, दे आर कॉल्ड रेडिकल लीव्स। रेडिकल्स मतलब उपरों झाटी रूट के नाल निकले हुए लीव्स ने, डेट इज़ कॉल्ड रेडिकल लीव्स। इन सम aquatic plants, कुछ aquatic plants ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ the reduced discoid stem is green, ਇਹ green ਹੁੰਦੀ ਹੈ and flattened to float on the surface of water, और surface of water ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। it does not bear leaves, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ a reduced non-green stem is also found under the ground structures called the bulbils, onions, garlic, lily, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ reduced stem ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ the second one is the erect stem, they are commonest type of eagle stem, ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਸਟੈਮ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। the stems are sufficiently strong to remain erect, ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ erect ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ upright without any external support। ਮੇਜ਼, ਵੀਟ, ਮੈਂਗੋ, erect stems with swollen nodes, मोटे मोटे तने इन्हां दे देखने को मिलते हैं। और जॉइंटेड स्टेम्स आर कॉल्ड द क्लम्स, बैम्बूज दे विच देखने को मिलदियां ने। अनब्रांच्ड इरेक्ट स्टेम इज अदरवाइज कॉल्ड द कॉर्डेक्स और कोलुमिनर, वाइल द ब्रांच्ड वंस आर ईदर एक्सकरेंट और द डिस्क्यूलेंट। सो ये काइंड्स ने कॉर्डेक्स जिहड़ी है द अनब्रांच इरैक्ट स्टाउट सिलेंड्रिकल स्टैम होंदी है जिहदी कोई ब्रांचिंग नहीं होंदी, और छोटी छोटी नाटी कद दी जिहड़ी है सिलेंड्रिकल बिल्कुल गोल सीधी, हैविंग स्कार्स उहदे ते मतलब निशान लगे होंदे ने। रिमेनेंट्स ऑफ फॉलन लीव्स इज कॉल्ड, जो पत्ते झड़ जाते हैं उदों तो जो पत्तियां के निशान रह जाते हैं डेट इज कॉल्ड कॉर्डेक्स, उन्होंने असीं कॉर्डेक्स कहने। ये पाम्स च देखने को मिलता है। हुण पाम का पौधा जो बहुत लंबा हो जाता है तो उदों तो जो डाली लत्थी जाती है वो भी थल्ले निशान छड्डी जाते हैं पत्ते, डेट इज कॉल्ड कॉर्डेक्स और कोलुमिनर। वाइल द ब्रांच्ड वंस आर इरैक्ट, एक्सकरेंट एंड डिस्क्यूलेंट, और जी ब्रांच जो जिन्होंने ब्रांचिंग हुई हुई उन्होंने असीं एक्सकरेंट या डी लिक्विसेंट जिहड़ा असीं उन्होंने कह दिंदे। सो द थर्ड वन इज़ द वीक स्टेम। वीक स्टेम, द स्टेम्स आर थिन, सॉफ्ट एंड वीक, बड़ियां पतलियां सॉफ्ट होंदियां ने और वीक होंदियां ने। दे कैनॉट स्टैंड इरैक्ट एंड देयर फोर रिक्वायर सपोर्ट। वीक स्टेम्स आर कैन बी अपराइट और प्रोस्ट्रेट, या तो सीधियां खड़ियां होंदियां या किसी नाल हैल्प लैके सहारा लैके खड़ियां होंदियां। सो ये जिहड़ियां तीन तरह दीयां स्टेम्स सीगियां एरियल स्टैम दे विच, रिड्यूस्ड, इरैक्ट एंड वीक, असीं तीनों ही डिस्कस कर लियां ने। हुण कल असीं इहदा सैकेंड पार्ट जिहड़ा है वो अपराइट वीक स्टैम्स जिहड़ियां ने वो उन्होंने अगों डिस्कस करांगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे क्लास।